अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हर बेटा को हक है अपने बाप की तारीफ करे। हम हुसैन की औलाद हैं, हुसैन का जिक्र करते हैं। वो यजीद का बच्चा है, यजीद का जिक्र। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हिम्मत है तो 10 मुहर्रम को कलकत्ता आ जाए, कलकत्ता आ जाए। छोटा छोटा नाबालिग लड़का लोग बता देगा कि हुसैनी कैसे होते हैं। क्या बात है, सच है। हुसैनी कैसे होते हैं बता देंगे। भागा 15 दिन पहले ही भागा है कलकत्ता से, 10 मिनट के बाद ही भाग गया। ऐसे लोग पैदा हो गए जो अकीदे पर ठोकरे मार रहे हैं, उर्स कर रहे हैं। कहां से साबित है? अबे ये सब सबूत तुमको दें, हम तुम्ही को सबूत देते रहेंगे तो बंदगी हम कब करेंगे? क्या बात। तू मेरा मावा मल्ला थोड़ी है। सबूत चाहिए तुमको तो पढ़ मदरसा में। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, अरे वाह। मदरसा में पढ़, किताब में सबूत खोज। हम सुन्नी मौलवी से क्या मांगता? बोला ना, ये कहीं नहीं है। अबे अंधे, कहीं नहीं है। सुनो, मखदूम बिहारी की किताब मखज़नुल मारिफ, उस किताब में लिखते हैं कि अल्लामा ज़ाहिदी ने कुरान की अरबी में तफसीर लिखी और तफसीर मुकम्मल करने के बाद अपने मुरीद को दिया, ले जाओ इस तफसीर को ले जाकर दरिया में फेंक देना। मुरीद ने दरिया में फेंका नहीं, इतनी कीमती तहरीर है, ले जाकर अपने घर की अलमारी में बंद कर दिया। सुबह होकर गया है, पीरो मुर्शिद अल्लामा ज़ाहिदी फरमाते हैं, ऐ बेटे मैंने दरिया में डुबाने को कहा था, तूने अपने घर की अलमारी में क्यों बंद किया है? अबे नबी के इल्म का मुहासबा करने वाले पहले वली के इल्म का मुशाहिदा कर ले। वली बोल रहा है कि तूने अलमारी में क्यों बंद किया है? कहा हुजूर बड़ी कीमती तहरीर है, क़यामत तक के लोग हिदायत पाते रहेंगे। कहा क्या मैंने तुमको बर्बाद करने के लिए थोड़ी दिया था, मैंने तरीका बताया था। जाओ फिर आज लेकर जाओ, दरिया के किनारे जाना, मेरी किताब को हाथ में लेकर दरिया के पानी के करीब करना। उस पानी के अंदर से 2 हाथ नमूदार होंगे, उन हाथों में मेरी किताब को दे देना। जब वो हाथ गायब हो जाए तो भागकर घर मत आना, बल्कि उसी दरिया के किनारे रहना। थोड़ी देर के बाद वो दोनों हाथ बाहर निकलेगा, उसमें मेरी किताब होगी, उस किताब को लेकर तू मेरे पास आना। अब मुरीद दूसरे दिन ऐसा ही किया, दरूद पढ़ रहा है और किताब लेकर साहिल पे खड़ा है। अचानक 2 हाथ नमूदार हुए, हाथों में किताब को दे दिया गया। चंद घंटों के बाद फिर वो हाथ नमूदार हुए और किताब को वापस किया। अब मुरीद एक एक वर्क पलट रहा है। ये किताब पानी में गई थी, ये कागज पानी में गया था, ये तहरीर पानी में गई थी, ये रोशनाई पानी में गई थी, मगर एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ था। कागज पे पानी का असर भी नहीं पड़ा था। मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा है, अपने उस्ताद और पीर की खिदमत में पेश किया। अल्लामा ज़ाहिदी ने उस तफसीर के एक एक वर्क को खोलना शुरू किया और जगह जगह रुक के मुस्कुरा रहे हैं और कलम से कुछ लिख रहे हैं, जगह जगह रुक कर देख रहे हैं और कलम से कुछ बढ़ा रहे हैं। मुरीद हैरान और परेशान होकर कहता है, सरकार मुअम्मा समझ में नहीं आया, मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लामा ज़ाहिदी कहते हैं, मुझको अपने इल्म पर भरोसा नहीं था कि मैंने किताब सही लिखी है कि नहीं, इसलिए इस्लाह के लिए मैंने हजरत खिज़िर के यहाँ भेजा था और जो हाथ थे वो हजरत खिज़िर के थे, उन्होंने जगह जगह इस्लाह करके भेजा है। अल्लाह मखदूम बिहारी फरमाते हैं, उसी तफसीर ज़ाहिदी के हाशिये पर लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी के विसाल के तीसरे दिन मदीना के तमाम बाशियों को खाना खिलाया और जब सहाबा ने पूछा, ऐ अबू बकर ये कैसी दावत है, तो हजरत अबू बकर ने कहा, ये मेरे पैगंबर का उर्स मनाया जा रहा है, ये मेरे पैगंबर का उर्स मनाया जा रहा है। उर्स मनाना ये बरेली के अहमद रजा का दिया हुआ नहीं है, ये मदीने के अबू बकर का दिया। हाँ हाँ हाँ, वाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। उर्स मनाए तो क्यों ना मनाए? वाह, तवज्जो दीजिए। एक बात से पे आ गए, मैं उसको भी साफ करता चलूं, फिर मैं आपके करीब आ जाऊं। बगैर अरफात में क़याम किए कोई हाजी हो जाएगा? नहीं ना होगा। क़याम अरफात का मकसद क्या है? 300 बरसों के बाद हजरत आदम ने हजरत हव्वा से मुलाकात की।
तो ये मुलाकात खुदा को इतनी प्यारी लगी कि अल्लाह ने कहा मेरे बंदो, जब जब इन तारीखों में आया करो तो आदम और हव्वा की तरह इकट्ठा होकर मुझे याद करो, इकट्ठा होकर याद करो। अब बताओ, आदम नबी है, हव्वा नबिया नहीं है। आदम पैगंबर है, हव्वा पैगंबर नहीं है, मगर आदम नबी है, हव्वा वलिया तो है। क्या पता चला, एक नबी वली से मुलाकात कर रहा है या एक वली नबी से मुलाकात कर रहा है, तो खुदा को इतना प्यारा लगा कि हर साल हाजियों को कहा, अपने बंदे को कहा, इस मंजिल पर इकट्ठा होकर आदम और हव्वा का जश्न मनाओ और मुझे याद करो। अब बेबड़ा मुबालगा सैफुल्लाह अलीमी कह रहा है, ये जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, कब्र में जब हम मोमिन को लेटाते हैं फरिश्ते आके सवाल करते हैं, और जब तीसरा सवाल होता है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो मुर्दा कहता है, मोमिन मुर्दा कहता है यही तो मेरे रसूल है, यही तो मुख्तारे दो आलम है, यही तो मुअल्लिमे कायनात है। तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल वरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। अब बताओ, अरफात में वली की मुलाकात नबी से हो रही है तो हर साल जश्न मनाया जा रहा है, कब्र में भी तो वली की मुलाकात नबी से हो रही है, मोमिन की मुलाकात पैगंबर से हो रही है। उस तारीख पर हम जश्न न मनाए तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। भागिए मत, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, वरना पछताइएगा जी। 15 मिनट और बाकी हमारे हाथ में। जी लगा के पहले सुभान अल्लाह कहिए ना, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, क्या करोगे उर्स मनाकर, नबी ने तो ये नहीं दिया, काहे भेजते हो, पहुंचाते हो। देखिए हम लोग कंपनी फरमाता है मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, और मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। कह दीजिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले ना सुभान अल्लाह। सुनो, नबी की एक सुन्नत की करामतें देखो और एक सुन्नत का फैजान देखो, पूरी जिंदगी की इबादत अपनी जगह पर। वलियों की करामतों के हम क्यों गुन गाते हैं, इमाम अहमद रजा का दामन पकड़कर क्यों चल रहे हैं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दामन पकड़ के क्यों चल रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की खुली करामत का गवाह तो मैं खुद बना हूं कि जब 1978 में हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुबारकपुर अल जामिअतुल अशरफिया गए, उस वक्त में राबिया जमात का तालिब इल्म था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद गए हैं, हर तालिब इल्म कदमों पे निसार हो रहा है, हर तालिब इल्म लोट पोट कर रहा है, सरकार नवाजिश हो जाए, आकाए नेमत करम की निगाह हो जाए। मगर पुरुलिया जिला का एक मेरा साथी है, क्लास फेलो है, 1000 कोशिश किया मगर धक्के खाकर वो जमात से बाहर हो जाता था। वो पूरी कोशिश करने के बाद भी न हाथ का बोसा ले सका, न कदम का बोसा ले सका। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, जब सुबह आई है तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने उस वक्त के नाज़िम आला कारी मोहम्मद यहिया को आवाज दिया है, कहा कारी साहब आपके अरबी यूनिवर्सिटी में बंगाल के जिला पुरुलिया का एक तालिब इल्म है जिसका नाम मोहम्मद अमीन है, वो दर्जे राबिया में पढ़ता है, जरा उसको कहिए गुस्ल करके मेरे पास आए। एक खबर थी जो एकदम पेट्रोल की तरह पूरे यूनिवर्सिटी में खबर फैल गई कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने बगैर बताए हुए तालिब इल्म का नाम बताया है। वो लड़का दूल्हा बनकर चला है, नहलाकर सजकर संवर कर चला है, हजारों तलबा का हुजूम चला है। हजरत आकाए नेमत सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, ऐ बेटाओ मेरे हाथ को चूमो चूमो, तुमने कल बहुत कोशिश किया था मगर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अपना हाथ मैं तेरे हाथ में दूं, इसलिए कि 12 दिनों से तुम्हें बुखार लगा था और बुखार के आलम में ही तेरे कपड़े में पेशाब का कतरा टपक गया था और तूने गुस्ल नहीं किया था। और मुफ्ती आजम, पाक मुफ्ती आजम नापाक वजूद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता था, आज तूने गुस्ल किया है तो मैं अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ा रहा हूं। अब बता, जब नबी के गुलामों का ये हाल है तो नबी के इमाम का क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उर्से मुकद्दस। आप गौर करें, बस एक सुन्नत की बात है, मैंने किताबों में पढ़ा ना, 1157 की एक तारीख उठाइए ना, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में
बुखार लग गया, पीछे हट गए, दूसरे को कमांडर बना दिया। मगर मैदान मुजाहिद की नजर मैदान पर रहेगी कि नहीं? बोलिए, तो कुछ बोलो ना भाई, हाँ वो बोलो ना, इतनी जल्दी घबरा गए, रहेगी कि नहीं मुजाहिद की नजर? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन खबर नहीं आई तो एकदम चौथे दिन दौड़ के पहुंच गया मैदान जंग कि मेरे सारे सिपाही कट तो नहीं गए, मगर जिस मोर्चे पे निगाह डाली। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग दुआ करते हैं ना। मैं इस वक्त सारी परेशानी हजरत मैं भूल चुका हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं आपके की कसौटी पे खरा नहीं उतर रहा हूँ, मगर ये मेरा अपना मिजाज है कि मैं आपकी कसौटी पे उतरने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं इस्लाम की कसौटी पे उतरने के लिए पैदा हुआ हूँ। बस इसकी दुआ करें, आप लोग दुआ करें। जरा सा फिर बात को याद कराइए, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चौथे दिन जब पहुंचे तो देखा सब मुजाहिद अपनी जगह डटा हुआ है, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, शाम हुई, कहा रे 4 दिन से तुम लड़ रहे हो, जीत क्यों नहीं मिली? कहा हुजूर कोशिश तो करते हैं, कामयाबी नहीं मिलती तो क्या करें? कहा तौबा करो। कहा क्यों? कहा मुसलमान की शान ये नहीं है कि वो कोशिश करे और कामयाब ना हो, ये जब जब कोशिश किया है तब तब कामयाब हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान। सिपाहियों ने सर जोड़ा, कहा हुजूर एक गलती तो और एक आका का दुश्मन इतना बड़ा शैतान, खबीस, मरदूद, लईन, हमान, फिरौन, शद्दाद, क्या क्या है। वो सुबह सवेरे हमला करता है, बड़ी मुश्किल से हम लोग उंगली मार के वजू करते हैं, एक ग्रुप नमाज पढ़ता है, दूसरा हिफाजत करता है, फिर वो नमाज पढ़ता है तो हम हिफाजत करते हैं। हुजूर 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया है। वली का नबी को नापने वाले पहले वली की बारगाह में हजरत सुल्तान सलाउद्दीन ने आंखों को बंद किया, कहा कल मैदान जंग में मैं रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजू कर लेना, मिसवाक मत करना, नमाजें पढ़ लेना, मिसवाक मत करना। दिन चढ़े आए का सिपाहियों तैयारों का हर इबादत से फारिग हो गए, कहा चलो मैदान जंग में। अब सिपाही जब असलहा खाने की तरफ चले तो सुल्तान ने डांट दिया, खबरदार कोई तलवार नहीं उठाएगा, नेजा बल्लम भाला नहीं उठाएगा। सिपाही सकते में आज पिटवाएंगे, क्या सकते? बोला कैसे मैदान जंग में? कहा खाली हाथ चलो, सिर्फ तुम्हारे हाथ में एक मिसवाक होनी चाहिए बस। मिसवाक 42 भर की लेके सिपाही चले 27,000। का हुजूर ऑर्डर, का लाइन लगा के बैठ गया, एकदम सीधी लाइन गए, 27,000 बैठ गए। बोला आप क्या करें? का एक साथ सब अपने मुंह पे हाथ चलाओ, दांत पे लगे सब मिसवाक चलाने एक साथ। उधर दुश्मन के कमांडर ने अपने जासूस को कहा 4 दिन से मार रहे मुसलमानों को, एकदम 1 इंच नहीं हटता, आज रगेद रगेद के मारेंगे, एकदम खीरे ककरी की तरह सलाद बना देंगे, चलो पता लगाओ किस हाल में। जासूस आया, दूर ही से ऐसे देखा, ये प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं था, जंग का ये आइटम हजरत कभी देखा ही नहीं था। हक्का बक्का ये मैदान जंग में प्रैक्टिस का कौन सा अमल है? और करीब आया, एकदम देहाती दूरबीन लगाया, आंख को घेर के देखा, न जाने कुफ्र के दिमाग ने क्या फैसला किया। अपने घोड़े को एड़ लगाया, दौड़ा बदौड़ा पहुंचा, कहा सरदार कल्याण चाहते हैं तो भागिए, वरना आज खैरियत नहीं है। बोला क्या हुआ? कहा मुसलमान कल तक सिर्फ गुस्सा में था, तलवार चला रहा था, आज बहुत गुस्सा में है। बोला क्या कर रहा है? कि इतना गुस्सा में है आज दांत को तेज कर रहा है, जो पकड़ाएगा कच्चा चबा जाएगा, हड्डियों समेत कुड़कुड़ा के रख देगा। कबे जालिम कहीं दांतों को तेज किया जाता है? यकीन ना हो तो चलकर देख लो, कुफ्र के आशियानों में जिंदगी को घुटन के साथ जीने वाले वजूद ये नहीं जानते थे मिसवाक की नूरानी कैफियत क्या है। जब कमांडर भी आया है और आने के बाद मिसवाक की जलवा सवानियां देखा है, पलट कर गया, का सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार को लोहे के ढाल पे रोकोगे, दांत के वार को कहां रोकोगे? इसके लिए कोई असलाह नहीं, चलो प्रैक्टिस करके आएंगे। 2 मिनटों में दुश्मन से मैदान खाली हो गया। सुल्तान जोश में अपने घोड़े पर चढ़े हैं और टंके की चोट पर ऐलान करते हैं, सिपाहियों गवाराना, मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं दिया, नबी की सुन्नत ने दे दिया है, नबी की पैरवी ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नबी की पैरवी ने दे दिया है। और आज भी अगर हम और आप अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताओं का दामन थाम कर जिंदगी गुजारे तो जमाने का हर नक्शा बदल सकते हैं। बेशक बेशक, बोलो बदल सकते हैं कि नहीं बदल? जी जी। बस मेरा एक दस्तूर है, उस पर अमल करो ना। जहां रहो अपना रंग जमा के रहो, जहां रहो
अपना रंग जमा के जमा के। हाँ जी। दूसरे कह रही है देखो तो हाथ में कड़ा पहन लो, कान में झुमका पहन लो, हाँ भैया से बूबू बन जाओ। हैं? ये पहचान नहीं है। अपनी पहचान, अपना रंग जमाओ। जहां रहो तुम सजदे शब्बीरी के नाम से पहचाने जाते हो, जहां रहो सजदे का निशान लगा डालो, जमाना तुम्हारा गुलाम रहेगा, तुम जमाने के गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह। जहां रहो अपना रंग जमाओ ना, अपना रंग जमाओ। हजरत मैं कलकत्ता ही में गया तकरीर करने, एक साथ रुक गया था आशूरा के दिन। एक लाइन से जावेद भाई देखा 10-12 बड़े बड़े प्लास्टिक के ड्राम रखे हैं, लाल कपड़े से ढके हैं। तो लाल रंग का कपड़ा देखते ही मुझको एलर्जी होती थी उस वक्त, इसलिए कि 35 साल जिस पार्टी की हुकूमत थी वहां, उसने मुसलमानों को कुंद छुरी से, भोतर छुरी से रेत रेत के ज़ब्ह किया। वो रंग देखते ही मुझको एलर्जी। मैंने बात कोई नेता उठाने वाला होगा, कौन जाएगा वहां, मैं मुंह घुमा के चल दिया। मगर पान खाया था, थूकने के लिए ऐसे पीछे पलटा तो देखा वहां जितने मुसलमान खड़े हैं हजरत सब टोपी पहन के खड़े हैं। तो मैं रुक गया, नहीं कोई नेता आने वाला नहीं, इसलिए कि मुसलमान टोपी पहने हुए। अगर नेता आने वाला होता तो मुसलमान टोपी पहन के खड़ा नहीं होता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता। अब पहले से मुसलमान टोपी पहना, इसका मतलब कि नेता आने वाला नहीं। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा अरे भाइयों ड्राम में क्या है? कहा कैसे मौलाना है आप? बोले भाई ड्राम का मौलाना से क्या मतलब? बोला का तकरीर कीजिएगा, का पढ़े लिखे हैं आप? हमने कहा बे 13 बरस अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ये किताबुल डराम और बाबुल डराम तो कहीं आया ही नहीं है, ये तो कहीं आया ही नहीं। अब बताओ हम क्या करें? क्या कैसे मौलाना है आप? हमने कहा बाद में नापेगा, बकवास बंद, हम ही कलकतिये हैं, हटाओ कपड़ा दिखाओ माल क्या है इसमें। हाँ मौलाना दूध का शरबत है, दूध का। हमने कहा इतना बड़ा दयालु पूरा कलकत्ता में कौन है जी? जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है। इतना बड़ा दयालु के 10-12 ड्राम दूध का शरबत बना दिया। हाँ मौलाना हमने बनाया। का मुझको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, हटाओ कपड़ा दिखाओ शरबत। और जब हजरत शरबत दिखाया है ना तो मेरी खोपड़ी उड़ गई। मैंने सर पकड़ के कहा बे तू पागल है कि हम? बोला क्या हुआ मौलवी? हमने कहा बे 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा शक्कर कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। हमने कहा बोल तू पागल है कि हम? बोला क्या हुआ मौलाना? कहा बे पागल और बेवकूफ, 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। कहा मौलाना यजीदियों के नाम पर नहीं बना है, हुसैनियों के नाम पर बना है। करबला में यजीदी 22,000 है, हुसैनी 72 है, मगर यजीदी कहीं नजर नहीं आते, हुसैनी हर जगह नजर आते हैं, हर तरफ नजर आते हैं, जिधर देखो उधर नजर आते हैं। जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। अब तो भारत में हम 35 करोड़ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो भारत में हम 35 करोड़ हैं। जब चाहे तब रंग जमा, क्या बात है, वाह 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 वाह। जब चाहे तब रंग जमा ले। मगर एक जुमला मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, कहकर मैं गुजर जाना चाहूंगा। वक्त आ रहा है अपने आप को संभाल कर रखना, वक्त आ रहा है अपने आप को कंट्रोल में रखना, वक्त आ रहा है अपने आप को काबू में रखना, वरना दुनिया का कोई भी ऐवान में बैठने वाला आज के दौर में तुम्हारा नहीं है। वो तेरे पसीनों की कमाई खाकर मखमली गद्दे खरीद कर अपने मकानों को तो सजा सकते हैं, और तुम्हारी मुसर्रतों के कुमकुमे छीन कर अपने आशियानों को ज़ेबो ज़ीनत तो दे सकते हैं, मगर तेरी आरज़ुओं की खेती में एक सब्ज पौधा भी नहीं लगा सकते हैं। मुसलमानों अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। मैंने खाना नहीं खाया है, मगर तकरीर के बाद मैं खाऊंगा, और जानता हूं यूपी का दस्तरखान बहुत अच्छा होता है। जब बावर्ची से पूछो मुझे खाना मेहमानों के लिए बनाना है, का लौंग चाहिए, जावत्री चाहिए, जायफल चाहिए, इलायची चाहिए, बड़ी इलायची चाहिए, कबाब चीनी चाहिए, दारचीनी चाहिए, उसी में एक पत्ता भी शामिल कर दिया, तेजपात भी चाहिए। मैंने कहा चलो भाई घास पात क्या करोगे? कहा मौलाना बहुत जरूरी है। मैं बावर्ची को देखता रहा, उसने बिरयानी में तेजपात डाला है, बिरयानी बनके तैयार हो गई, हजारों उलमा और शोरा बैठ गए खाने के लिए, मगर मैं देख रहा हूं हैरत से दस्तरखान को, जब जब वो तेजपात आ रहा है लोग चाट कर उसको किनारे कर दे रहे हैं और पूरी बिरयानी खा जा रहे हैं। ए
भारत के मुसलमानों, हिंदुस्तान का सियासी डाकू भी तुम्हें तेजपात से ज्यादा की हैसियत नहीं देता। जब जरूरत